सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, और इसकी ये प्रश्नावली है 8.1। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले थोड़े से इसके सूत्रों के बारे में हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद में हम प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये एक अंग्रेजी का शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हिंदी में अर्थ होता है त्रिकोणमिति। ठीक है, और ये ग्रीक अक्षर, ठीक है, ये ग्रीक अक्षर ट्राई और गोन और मेट्रोन, इन तीनों शब्दों से क्या है मिलकर के ये बना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है माप। यानी कि ये तीन भुजाओं के माप के बारे में, या फिर त्रिभुज की तीन भुजाओं के बारे में, या फिर उनकी तीन कोणों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लगाते कहाँ पर हैं, ये आप समझ में आ गया। यहाँ पर देखो ये समकोण त्रिभुज बनाया है, इसको यहाँ लिख दूं ABC। ठीक है, और ये इसका बी कोण जो है वो समकोण है, तो इस समकोण में समकोण के सामने की भुजा को कहते हैं हम कर्ण। ठीक है, और जहाँ कोण थीटा होता है, इस थीटा के सामने की भुजा को बोलते हैं हम लंब। ठीक है, तीसरी भुजा को आधार से जानते हैं। ठीक है, तो ये है एक समकोण त्रिभुज। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से इसमें समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। हम पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये आपको याद ही होगी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, या आप इसको देखो, इसमें कर्ण AC है तो यहाँ पर AC का वर्ग प्लस लंब क्या है AB, तो AB का वर्ग प्लस और ये BC का वर्ग। यानी कि ये जो कर्ण है इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इस कर्ण का वर्ग इन दोनों लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब देखें यहाँ पर मैंने यहाँ पर त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं भी लिख दी हैं, इनको याद कर लें। ठीक है, पहले इसको समझ लें। यहाँ पर आप ये सूत्र याद रख लें, छोटा सा है लाल बटे कक्का। ठीक है, तो यहाँ पर लाल बटे कक्का, ठीक है, इसको लिखेंगे साइन कॉज टेन। ठीक है, और ये कोसेक और ये सेक और ये कॉट। ठीक है, तो एक दूसरे के भीतर, तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण ये रहा। ठीक है, और टेन थीटा लंब बट्टे आधार। ठीक है, इससे हो गया। अब हम कोसेक को, तो कोसेक को इधर को पलट देंगे, तो कोसेक को पहले लिखेंगे हम ये कर्ण बट्टे लंब, तो कोसेक हो गया कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, और ये सेक हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, तो सेक बराबर यानी सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार। यहाँ पर थीटा और बना दें कोसेक थीटा। कोसेक थीटा और यहाँ सेक थीटा और यहाँ कोट थीटा। ठीक है, तो थीटा एंगल के लिए अब देखें कोसेक थीटा यहाँ पर आ गया, कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, और ये सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, और ये कोट थीटा आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो ये आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर साइन थीटा का 1 कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ठीक है,
टेन थीटा और कॉस थीटा के लिए ये दो सूत्र और होते हैं इसके महत्वपूर्ण, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है। तो ये पहले चैप्टर को आप यानी कि इस त्रिकोणमिति के जो प्रश्न है उनको हल करने के लिए आप ये अच्छे से याद कर ले एक बार, ठीक है। अगर एक बार याद हो जाते हैं तो फिर भूलोगे नहीं। अगली वीडियो में मैं आपको सवाल के साथ साथ उनके थोड़े से और रह गए हैं कुछ सूत्र, उनको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं हैं। अब यहाँ एक सर्वसमका से दो सूत्र और बन जाएंगे, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, इसको रखेंगे यहीं पर साइन स्क्वायर थीटा और ये बराबर लगाएंगे 1, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉज स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कॉज स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे, कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 यहीं पर रहेगा, ये इधर पक्षांतर कर देंगे माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इसके दो सूत्र बनेंगे इसके। इसी प्रकार से इन दोनों से क्या बनेंगे, दो सूत्र बनेंगे। यहाँ से का सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे तो ये इधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे, इसको 1 को इधर ले आएंगे। तो बताओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर पक्षांतर कर दिया जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इससे दो सूत्र दो इससे निकल आएंगे। तो ये थी हमारी त्रिकोणमिति की सर्वसमकाएं, ठीक है, जो आपको याद करनी है। कुछ बच्चों को याद होगी, जिनको याद नहीं है वो लिख लें और याद करें, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखें और उनको नोट कर लें, ठीक है। तो ये था आपका कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ हम देखते हैं इसका प्रश्न नंबर पहला। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 है, बी सी बराबर 7 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लें हम। ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब यहां पर ये ए, ये इसका ए बिंदु, ये बी शीर्ष और ये सी शीर्ष, ठीक है। और ये बी क्या है इसमें बताओ, बी समकोण है, यानी कि ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, ये कर्ण कहलाएगी, ठीक है। और ए बी ये वाला दिया है 24 और बी सी ये वाला दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिए गए हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ए बी और बी सी के मान दिए गए। तो देखो पहले कर्ण का निकाल लें, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में ऐसे लिख लेंगे यहां पर, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसको कर्ण, ठीक है। अब इसमें से किसी एक को थीटा कोण मान ले, ठीक है, किसी एक को थीटा। इसमें समकोण देखो यहाँ पर एक ही निकलवा रहा है, तो इसको हमने क्या मान लिया, थीटा कोण। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, आधार। तो इससे इसके मान निकाल लेते हैं पहले हम। कर्ण का पता चल जाएगा तो फिर सबके मान निकाल लेंगे यहाँ पर। तो कर्ण का मान, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है बताओ, लंब है 7 का वर्ग प्लस आधार क्या है, आधार इसका ये 24 है, यहाँ पर 24 का वर्ग। देखो कर्ण का वर्ग बराबर 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576। सबको जोड़ देंगे, ये 5 4 7 और 4 11 और 1 12, हासिल 1 5 और 1 6 625, यानी कि के स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25। तो के बराबर निकालेंगे तो रूट में 25 नहीं 625, ठीक है। अब यहाँ से के बराबर इसका 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, के बराबर क्या आ गया 25, यानी कि कर्ण ये वाली भुजा कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम पहले सवाल को करते हैं, ये दोनों साइन ए और कॉज ए इनके मान निकालने हैं। दूसरे वाले में साइन सी कॉमा कॉज सी इनके मान निकालने हैं। तो पहले सवाल में हम लिखेंगे साइन ए, ठीक है। तो हम जानते हैं लाल बटे कक्का
ठीक है। तो ये साइन के लिए होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। अब देखो साइन ए, तो ए तो हमने थीटा कोण माना है, तो साइन ए है, ठीक है। इसको थीटा कोण माना तो ए, इसके सामने की वजह क्या होगी, लंब होगी, तो लंब होगी 7 और कर्ण क्या होगी 25, तो ये होगा 7/25, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे कॉज ए, कॉज ए साइन के बाद में आ जाता है कॉज, कॉज ए होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें कितना है बताओ 24 और कर्ण कितना है इसमें 25, क्योंकि यहाँ पर थीटा कोण क्या है ए है, ठीक है। अब हम निकालेंगे दूसरे सवाल के लिए। दूसरे सवाल में क्या कहा गया है, साइन सी, साइन सी, साइन सी, ठीक है। तो अब देखो इसमें इसका एक और त्रिभुज बना लें, इसी तरह से यहाँ पर हम ये त्रिभुज बना लिया मैंने यहाँ, इसको भी लिख देंगे ए बी और ये सी, ठीक है। अब जो भुजाएं हैं इसकी वही लिख देंगे, 25 है, ये 24 है और ये क्या है 7 है। अब सी को थीटा कोण मानेंगे, क्योंकि हमें साइन सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने साइन ए और कॉज ए का मान ज्ञात किया था, अब यहाँ पर हम साइन सी और किसका कॉज सी का मान ज्ञात करेंगे। तो अब हम इसमें थीटा कोण जो है वो सी को मानेंगे और इसके शीशा थीटा कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है, सम्मुख भुजा, ये होती है हमारी लंब और ये वाली आधार, ठीक है। अब ये क्या हो गई, आधार हो गई। अब यहां देखें ये तो कर्ण रहेगी समकोण के सामने की भुजा, ठीक है। अब साइन सी, साइन सी के लिए इससे मान रखेंगे, साइन सी लाल बट्टे कक्का होता है ना, उससे करेंगे। तो ये होगा लंब बट्टे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिया, ये साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, ठीक है। तो इन्हीं सूत्र से हम इनको हल कर रहे हैं। तो यहाँ लंब, इसमें देखेंगे लंब क्या है 24 बटे और नीचे कर्ण है तो 24/25, ये हो गया साइन सी का। अब दूसरा इसमें क्या रह गया, कॉज सी, कॉज सी, कॉज सी के लिए क्या करेंगे, देखो साइन के बाद में कॉज, तो ये होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये यहाँ पर लगाया हमने आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो इसको आधार इसमें देखेंगे क्या है 7 है, कर्ण इसमें कितना है 25, तो ये हो गया 7/25, ठीक है। तो ये आ गए इन क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आकृति में आकृति 8.13 ये दी गई है, 8.13 में tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r, ठीक है। ये tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये दिया गया है, ये दिया गया है, दो भुजाएं दी गई हैं और ये नीचे नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें हमें दो त्रिभुज बनाने होंगे, क्या करना होगा, दो त्रिभुज बनाने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, इस त्रिभुज की इस भुजा को हम ज्ञात कर लें, ठीक है। जब ये भुजा हम ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद में दो त्रिभुज, एक में हम थीटा कोण P मानेंगे और एक में थीटा कोण हम R मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है। कोण Q क्या है बताओ, समकोण है, तो ये समकोण है, समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, इसको याद रखें, पाइथागोरस प्रमेय को, क्या होती है ये, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ये समकोण है, इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी बताओ, ये कर्ण। अब इसमें हम किसी को एक को थीटा मान लें, अगर हम इसको थीटा मानते हैं आर को, तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी ये बताओ, लंब, और ये नीचे वाली आधार, ठीक है। तो अब देखो आधार इसमें क्या है, यानी कि ये है पी आर, ठीक है, कर्ण है पी आर, पी आर का स्क्वायर बराबर, और लंब है इसका पी सी, पी क्यू स्क्वायर, पूरे पे लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, पी सी एक भुजा है, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो उसको, स्क्वायर प्लस आधार क्या है क्यू आर, इसका स्क्वायर सबका, पी आर क्या है बताओ,
पी आर कितना है, ये पी आर ये वाली भुजा 13, तो 13 का वर्ग प्लस क्यू आर, ये क्यू आर तो ये है आधार, और ये पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12, यहाँ बराबर रखेंगे, बराबर ये पी क्यू का मान है 12, इसका वर्ग प्लस क्यू आर, इसका स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर 12 का वर्ग 144 बराबर यहाँ पर प्लस ये होगा क्यू आर और इसका वर्ग। ठीक है, 144 को इधर ले आओ, 169 माइनस के 144 बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 कम करेंगे तो कितना बचेगा बताओ, 25। ठीक है, और ये हो गया क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखो क्यू आर बराबर निकालोगे यहाँ से तो रूट में क्या आ जाएगा 25,000 रूट आ जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या होता है बताओ 5, तो ये कितना आ गया क्यू आर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर हमारा 5 सेंटीमीटर, इसको थीटा कोण माना था, तो ये क्या था हमारा आधार था। अब एक त्रिभुज और बना लेते हैं यहीं पर। ठीक है, एक त्रिभुज और बना लेते हैं यहीं पर, ये इस पर देखो ये इसकी 12 है 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये नीचे 5 सेंटीमीटर, ये निकाल लिया हमने। ये P बिंदु, इसका P शीर्ष है, ये Q शीर्ष है, ये R शीर्ष है। ठीक है, अब इसमें हमने इसमें तो थीटा कौन माना है R, इसमें मानते हैं हम Q, तो इसके सामने की वजह ये वाली लंब, ये वाली आधार और ये कर्ण। ठीक है, अब देखो दोनों के मान हमें ज्ञात करने हैं। सवाल हमारा है tan P माइनस cot R, इसका मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो tan P हम जानते हैं लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ये आपको याद रखना, साइन कॉज tan। ठीक है, तो tan में क्या होता है बताओ लंब बट्टे आधार, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो tan P। अब देखो जहां P थीटा कोण माना है हमने, P इसमें माना है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसके tan P बराबर ये होगा लंब बट्टे, tan P बराबर लंब बट्टे आधार। ठीक है, किसमें इस वाले त्रिभुज में चलेंगे। इसी प्रकार से cot R का मान, ठीक है R के लिए इसमें चलेंगे, cot R क्या हो जाएगा साइन cos tan कोसेक सेक cot का हो जाएगा आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो ये वाला cot के लिए हमने यानी R थीटा माना है, इसमें चलेंगे, और ये यहाँ पर हमने थीटा P माना है, ये वाला थीटा कोण P, तो इसके लिए हम इसमें चलेंगे। अब देखो tan P लंब बट्टे आधार, तो tan P का मान लिखेंगे हम यहाँ पर, tan P आधार लंब बट्टे आधार, इसमें लंब क्या है 5 है, 5 बट्टे आधार कितना है बताओ, इसका आधार 12, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब cot R का मान यहाँ से लिखेंगे, cot R का आधार बट्टे लंब, इसमें आधार है 5 और लंब कितना है 12, बताओ 12 बट्टे वो 5 बट्टे 12 माइनस 5 बट्टे 12 क्या बचेगा यहाँ पर 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये था tan P माइनस cot R का मान क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A के मान ज्ञात कीजिए। ये sin A दिया है। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लें, ये ठीक, अब इसको कोडिंग दे दें, इसके शीर्ष बिंदु A B C, मान लीजिए कि इसमें एक समकोण त्रिभुज ABC है और इसका कोण B जो है वो क्या है समकोण है, तो इसके सामने की बजाय ये क्या कहलाएगी कर्ण, और A साइन A का मान दिया है तो ये कोण थीटा होगा। ठीक है, यानी कोण ये थीटा है, तो आप यहाँ पर थीटा ना लिखे कोण A भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी बताओ, ये वाली लंब होगी और ये क्या हो जाएगी आधार। ठीक है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अब हम देखो समकोण त्रिभुज माना, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री यानी कि समकोण है। ठीक है, अब ये B समकोण है, तो देखो
इसी से लगाएंगे। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, ये होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब ऊपर रह गया, तो इसमें लंब देखो कितना है 3 और कर्ण कितना है, लंब बट्टे कर्ण, कर्ण है हमारा 4, ठीक है लंब बट, ये होता है लाल बटे कक्का। तो ये साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा। अब हमें आधार निकालना है, तो पाइथागोरस में से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण हमारा कितना है 4, 4 का वर्ग कर दिया प्लस लंब कितना है 3, 3 का वर्ग प्लस आधार ए बी कितना है, ए बी हमको ज्ञात करना है, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 चक 16 बराबर 9 प्लस ए बी स्क्वायर। अब 9 इधर ले आओगे, 16 माइनस के 9 बराबर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 16 में से 9 कम करोगे तो कितना बचेगा 7, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमको 7 बचेगा, ठीक है। और ए बी बराबर निकालेंगे हम यहाँ से, तो रूट में कितना आ जाएगा 7, इतने सेंटीमीटर। ये वाली कितनी आ गई, रूट 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी सेंटीमीटर में इसमें यूनिट तो दी नहीं है, ठीक है। तो आप सेंटीमीटर लिखो या मत लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट नहीं दी गई है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए बी का मान, ए बी बराबर कितना आ गया √7। अब हमें निकालना है कॉज ए और टेन ए का मान, ठीक है। तो देखिए कॉज ए बराबर कॉज ए, तो यहां से लिखेंगे साइन के बाद में आता है कॉज आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। आधार इसमें कितना है बताओ, आधार √7 है और कर्ण कितना है इसमें 4 है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब निकालेंगे टेन ए, तो टेन ए बराबर कितना है बताओ, टेन ए बराबर टेन होता है ये लंब बट्टे आधार। तो बताओ लंब इसमें कितना है 3 और आधार कितना है इसमें √7, ठीक है, √7। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें 2 ही मान निकलवा रहा था, किसका कॉज ए का और टेन ए का, तो इनके मान क्या करने थे, परिकलित करने थे, ठीक है। तो आगे यहीं तक था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम इससे अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आप एक बार ये जो सूत्र लिखे हुए हैं इनको अच्छे से नोट कर लें और इनको रिवाइज करें, ठीक है, और याद करें, और इन्हीं से सारे क्वेश्चन इनके होने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।